ओम श्री परमात्मने नमः। गीता के द्वितीय अध्याय के भाग 2 में हम सभी प्रवेश करते हैं और गीता के गूढ़ रहस्य को जानते हैं। संजय क्या बोला? एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गूढ़ाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तृष्णि बभुव। संजय बोला, हे राजन, मोह निशा जय अर्जुन ने हृदय के सर्वज्ञ श्री कृष्ण से यह कहकर कि गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया। अभी तक अर्जुन की दृष्टि पौराणिक है, जिसमें कर्म कांडों के साथ भोगों की उपलब्धि का विधान है, जिसमें स्वर्ग ही सब कुछ माना जाता है, जिस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालेंगे कि यह विचारधारा भी गलत है। तमोवाच ऋषिकेश प्रहसनिव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषिदंत मिदम वचः। उसके उपरांत हे राजन, अंतर्जामी जोगेश्वर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकयुक्त अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहा। श्री भगवानुवाच अशोच्यान वशोचस्तस्यं प्रज्ञावादश्च भाससे गता सुन गता संमुचा नानु सोचती पंडिता। नानु सोचंती पंडिता। अर्जुन, तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है, किंतु बुद्धि संपन्न पंडित जन जिनके लिए प्राण चले गए हैं उनके लिए तथा जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि वे भी मर जाएंगे। तू पंडितों जैसे बातें भर करता है, वस्तुतः ज्ञाता है नहीं, क्योंकि न त्वे वाहम जातु नासम न त्वे नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयामतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं अर्थात सदगुरु किसी काल में नहीं था, अथवा तू अनुरागी अधिकारी अथवा जनाधिपा राजा लोग अर्थात राजसी वृत्ति में पाए जाने वाला अहंग नहीं था, यानी अहंकार नहीं था। और ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। सदगुरु सदैव रहता है, अनुरागी सदैव रहते हैं। यहाँ जोगेश्वर ने योग की अनादिता पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में भी उसकी विद्यमानता पर बल दिया। मारने वालों के लिए शोक न करने के लिए कारण बताते हुए उन्होंने कहा, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र न मोहति। जैसे जीवात्मा कि इस देह में कुमार, जुआ और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरों की प्राप्ति में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। कभी आप बालक थे, धीरे धीरे जुआ हुए, तब आप मर तो नहीं गए, पुनः वृद्ध हुए, पुरुष एक ही है। अभी उसका लेस मात्र भी दरार नए देह की प्राप्ति पर नहीं पड़ती। कलेवर का यह परिवर्तन तब तक चलेगा जब तक परिवर्तन से परे की वस्तु नहीं मिल जाती। यह शरीर भी बदलते रह जाता है, बदलते रहता है। बालक होता है, जुआ होता है, किशोरावस्था होता है, वृद्धावस्था होता है, ये अवस्थाएं हैं, लेकिन शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यह तब तक चलेगा जब तक आपको परिवर्तन से परे, परिवर्तन से अलग की वस्तु नहीं मिल जाती। उसी को जो है मोक्ष कहा गया। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइनो नो अतिन्यासस्ता शिस्तिक्षम्स्य भारत। हे कुंती पुत्र, सुख दुख सर्दी और गर्मी को देने वाली इंद्रियों और विषयों के संयोग तो अनित्य हैं, क्षण भंगुर हैं।
अतः भरतवंशी अर्जुन तू इसका त्याग कर। अर्जुन इंद्रियों और विषय के संयोग जन्य सुख का स्मरण करके ही विकल था। कुल धर्म, कुल गुरुओं की पूज्यता इत्यादि इंद्रियों के लगाव के अंतर्गत है। ये क्षणिक है, झूठे हैं, नाशवान हैं। विषयों का संयोग न सदैव मिलेगा और न सदैव इंद्रियों में क्षमता ही रहेगी। अतः अर्जुन तू इनका त्याग कर, सहन कर। क्यों? क्या हिमालय की लड़ाई थी जो अर्जुन सर्दी सहन करता, अथवा क्या ये रेगिस्तान की लड़ाई है? नहीं। जहां अर्जुन गर्मी सहन करे, कुरुक्षेत्र जैसा कि लोग बाहर बताते हैं समशीतोष्ण स्थलीय, कुल 18 दिन तो लड़ाई हुई, इतने में कहाँ जाड़ा गर्मी बीत गई। वस्तुतः सर्दी गर्मी, दुख सुख, मान अपमान को सहन करना एक जोगी पर निर्भर करता है। यह हृदय देश की लड़ाई का चित्रण है। बाहर युद्ध के लिए गीता नहीं कहती। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है जिसमें आसुरी संपत्ति का सर्वथा समन कर परमात्मा में स्थिति दिलाकर दैवी संपत्ति भी शांत हो जाती है। जब विकार है ही नहीं तो सजातीय प्रवृत्तियां किस पर आक्रमण करें। अतः पूर्णत्व के साथ वे भी शांत हो जाती है, इससे पहले नहीं। गीता अंतरदेश की लड़ाई का चित्रण है। इस त्याग से मिलेगा क्या, इससे लाभ क्या, इस पर श्री कृष्ण कहते हैं यम ही न व्यथ्यन्ते, यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्व मैदु खम सुखम धीरम स्व अमृत कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्यथित नहीं कर पाते और मृत्यु से परे अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने एक उपलब्धि अमृत की चर्चा की। अर्जुन सोचता था कि युद्ध के परिणाम में स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि न स्वर्ग मिलेगा और न पृथ्वी, बल्कि अमृत मिलेगा। अमृत क्या है? नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वन्यस्तत्वदर्शी भी। अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, यह है ही नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता, और सत्य का तीनों काल में अभाव नहीं है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अर्जुन ने पूछा, क्या भगवान होने के नाते आप कहते हैं? श्री कृष्ण ने बताया, मैं तो कहता ही हूँ। इन दोनों का यह अंतर हमारे साथ साथ तत्वदर्शियों द्वारा भी देखा गया है। श्री कृष्ण ने वही सत्य दोहराया जो तत्वदर्शियों ने कभी देख लिया था। श्री कृष्ण भी एक तत्वदर्शी महापुरुष थे। परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उसमें स्थिति वाले तत्वदर्शी कहलाते हैं। सत्य और असत्य है क्या, इस पर कहते हैं अविनाशी तू तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्य मास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो वह है जिसने यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। नाश रहित तो वह है जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, यानी यह संसार व्याप्त है। इस अव्ययस्य, अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। किंतु इस अविनाशी अमृत का नाम क्या है, वह कौन है? अंतवंत इमे देहा नित्य स्वक्ता शरीणः अनसिनो अप्रेमयस्य तस्माद्युद्धस्य भारत। अविनाशी अप्रमेय नित्य स्वरूप आत्मा के सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही अविनाशी है, जिसका तीनों काल में नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य है, शरीर नाशवान है, यही असत्य है। जिसका तीनों काल में अस्तित्व नहीं है, शरीर नाशवान है, इसलिए तू युद्ध कर। इस आदेश से स्पष्ट नहीं होता कि अर्जुन केवल कौरवों को मारे। पांडव पक्ष में भी तो शरीर ही खड़े थे। क्या पांडवों के शरीर अविनाशी थे?
यदि शरीर नाशवान है तो श्री कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े थे? क्या अर्जुन कोई शरीरधारी था? शरीर जो असत है, जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसे रोका नहीं जा सकता, क्या श्री कृष्ण उस शरीर की रक्षा में खड़े हैं? यदि ऐसा है तो वे भी अविवेकी और मूढ़ हैं, क्योंकि आगे श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो केवल शरीर के लिए ही पचता है, श्रम करता है, जीता है, वह अविवेकी और मूढ़ बुद्धि है। वह पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अंततः अर्जुन कौन था? वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। अनुरागी के लिए इष्ट सदैव रथी बनकर साथ में रहते हैं, सखा की भांति उसका मार्गदर्शन करते हैं। आप शरीर नहीं हैं, शरीर तो आवरण है, रहने का मकान है, उसमें रहने वाला अनुराग पूरित आत्मा है। भौतिक युद्ध मारने काटने से शरीरों का अंत नहीं होता। यह शरीर छूटेगा तो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेगा। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण कह चुके हैं कि जिस प्रकार बाल्यकाल में जुआ या वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार देहांतर की प्राप्ति होती है। शरीर काटेंगे तो जीवात्मा नया वस्त्र बदल लेगा। शरीर संस्कारों के आश्रित है और संस्कार मन पर आधारित है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो। मन का सर्वथा निरोध होना, अचल स्थिर ठहरना और अंतिम संस्कार का विलय एक ही क्रिया है। संस्कारों की सतह का टूट जाना ही शरीरों का अंत है। इसे तोड़ने के लिए आपको आराधना करनी होगी, जिसे श्री कृष्ण ने कर्म या निष्काम कर्म योग की संज्ञा दी है। आराधना करनी पड़ेगी, कर्म करनी होगी। एक ठो कर्म ज्ञान योग का और दूसरा निष्काम कर्म योग भक्ति योग। श्री कृष्ण ने स्थान स्थान पर अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी, किंतु एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो भौतिक युद्ध या मारकाट का समर्थन करता हो। यह युद्ध सजातीय विजातीय प्रवृत्तियों का है, अंतर्देश में है, आंतरिक युद्ध है। यह लड़ाई हमारे अंतसा में, हमारे अंतःकरण में, हमारे अंदर चलता है। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की लड़ाई है। तो साथियों, हम सभी द्वितीय अध्याय के भाग 2 में फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत।